हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। लाइंस एंड एंगल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स का हम पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं क्या होता है। लाइंस वो होते हैं जिनका कोई एंड नहीं होता है। जैसे ये है, ये कोई एंड इसका नहीं है, कोई एंड नहीं, ये चलता जाएगा दोनों तरफ से, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए दोनों तरफ अगर एंड हो, जिसका दोनों तरफ एंड हो, यानी कि ये फाइनाइट हो, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है, ये से चलता जाएगा, इनफाइनाइट है। लेकिन ये फाइनाइट हो, मतलब कुछ हो इसका डिस्टेंस, ये दोनों तरफ से एंड हो, यानी कि खत्म हो रहा हो, एंड पॉइंट हो। ये तो हो गया लाइन जो जिसका कोई नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। और ये जो होगा जिसका दो एंड पॉइंट हो, टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है। और अगर ऐसा कोई आ जाए जिसका एक ही एंड पॉइंट हो, किसी तरफ भी हो सकता है, इस तरफ या इस तरफ, लेकिन एक ही तरफ हो, दूसरे तरफ से चलता जाएगा चलता जाएगा, कोई इनफाइनाइट नहीं। ठीक है। इसे कहते हैं रे। रे, वन एंड पॉइंट। ठीक है। जिसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं उसे लाइन कहते हैं, जिसके पास दो एंड पॉइंट हो, दोनों तरफ से मतलब सीमित हो, मतलब दोनों तरफ से इसका वो मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो वो लाइन सेगमेंट, मतलब फाइनाइट हो तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। जिसका एक तरफ से एंड पॉइंट हो उसे रे कहते हैं। एक तरफ ये फिक्स है, एक तरफ से ये फिक्स है, ये दोनों तरफ से फिक्स है, ये तो चलता जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होंगी जरूर, आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे आप इस चीज को। तो अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, एंगल्स में क्या क्या होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ये सब आपने पढ़ा होगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका दोहरा देते हैं फिर से। पहला होता है एंगल में एक्यूट एंगल। एक्यूट एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है। और राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री हो। ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से 180 हो। ठीक है। और स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल वो होता है जो 180 हो, 180 डिग्री। ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल आखिरी है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से 360 के बीच में हो। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे मिटाने जा रहे हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम जो है 90 डिग्री हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो। अब जैसे मान लीजिए 30 डिग्री हो, 30 डिग्री। अगर इसका कहें कि आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए तो क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इन दोनों का सम कीजिए, 90 के बराबर ही आएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका मतलब दो एंगल के सम अगर 90 के बराबर आ गए तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है। ध्यान से समझिए, कोई ऐसा दो एंगल लीजिए जिनका सम 90 आए, कोई भी। ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए 36 डिग्री। ठीक है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है आपको, मान लीजिए नहीं मालूम है कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि 90 आएगा, तो इसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, क्या करेंगे, 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है। और अगर ये पूछे कि 36 डिग्री और 54 डिग्री दोनों किस टाइप के एंगल हैं, ठीक है, हालांकि ये एक्यूट एंगल भी है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल भी सही है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सही है, और ठीक है ना, हाँ बस और क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक्यूट एंगल भी होंगे
लेकिन बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा। और आ गया इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। ये अगर पूछा जाए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है तब तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब अगर सप्लीमेंट्री के बारे में पूछा जाए तो सप्लीमेंट्री में कुछ नहीं, बस वो 180 होगा। ये सब आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री यहां लिख लीजिए, यहां तो दो एंगल के सम जो है 90 होते हैं, सप्लीमेंट्री में दो एंगल के सम 180 होते हैं, बस लिख लीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट, जो वर्टिकली अपोजिट काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको मिटा के हम पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, दो एंगल, मतलब यहां हमें दो एंगल्स के बारे में बात करना है। दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स कब हम कहलाएंगे, जब उनका वर्टेक्स सेम होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या है आपका, ये रे है, ठीक है। रे ये एक तरफ फिक्स है यहां पे, ठीक है, और एक रे ये हो गया, ठीक है। रे है ये ए बी और ये सी, ए बी और ए सी दो रेज हैं, ठीक है। यहीं से एक और रेज हम बना देते हैं डी, एडी भी एक रे हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल, इसको एंगल 1 ले लेते हैं और ये एंगल 2 ले लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 2, ये जो दो एंगल होंगे ये एडजेसेंट एंगल होंगे। एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ठीक है। तो और इनका वर्टेक्स भी देखिए ये सेम है, यहां देखिए इसका, देखिए एंगल 1 का वर्टेक्स यहां है और एंगल 2 का वर्टेक्स यहां है। बात समझ है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। बस यही था, इसमें कुछ खास है नहीं समझने के लिए। एडजेसेंट एंगल में बस उनका वर्टेक्स सेम हो, खत्म, अगल बगल, बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, चलता जा रहा है, ठीक है ना। यहां पे हम एक ये पॉइंट लेते हैं, ये हम एक पॉइंट लेते हैं यहां पे, यहां से हम कहीं भी एक रेस बना देते हैं, कहीं भी, चले यहां बना दिए, ठीक है। तो ये एक एंगल ये बना, ठीक है, और एक एंगल ये बना, ठीक है। और इसे हम ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लीजिए बी, ये ए, ये सी और ये डी, ठीक है। एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहां पे एक पॉइंट है, ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 180 डिग्री तो होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो बस इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री हो जाएगा, वही है इसमें, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। याद रखिएगा ये कितने भी पार्ट में बटा हो, मान लीजिए एक और रेज हम यहां से चला देते हैं, ये यहां से निकल गया, ये यहां से निकल गया और ये यहां से निकल गया, ये सारे जो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब जो एंगल और ये एंगल, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 का जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कितने भी यहां से रेज, एक स्ट्रेट लाइन है, कितना भी रेज यहां से निकालिए, उन सबके उन जो एंगल बनेंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये एक मतलब थ्योरम कह सकते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन, उस पे से कितना भी उसके ऊपर से रेज निकालिए, उन सबका एंगल जो बनेगा एंगल, उन सबका सम 180 डिग्री होगा। बात समझ आया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब डिस्कस करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं अगर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब सेम लाइन पे, ये स्ट्रेट ही है, ये थोड़ा सा बनाया मैंने, ठीक है।
अगर सेम लाइन पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक पॉइंट से यहाँ है, एक पॉइंट से यहाँ, एक पॉइंट से यहाँ, एक पॉइंट से यहाँ, वहां फिर यहाँ यहाँ। अब ये देखिए ये क्या, ये तो जिगजैग मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक देखिए दो पॉइंट इस लाइन पे है, फिर ये दो पॉइंट इस पे इस पे इस पे ऐसे ऐसे, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और ये देखिए ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब ये पॉइंट्स देखिए, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये तो बहुत आसान है, आप पहचान ही सकते हैं कि पॉइंट्स अगर दिया रहेगा बताइए ये कोलिनियर है नॉन कोलिनियर है। तो जो सेम लाइन पे लाई करें वो कोलिनियर होंगे, जो सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ लीजिए, मान लीजिए ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करना, दो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल मान लीजिए सपोज करिए ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और इन चारों एंगल का जो सम होगा, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 होगा, दोनों इक्वल है। ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, इन चारों का सम जो होगा वो 360 के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ये पूरा 360 तो होगा, एक पूरा ऐसे ये एंगल जो होता है वो 360 तो होता है। बोलिए, एबी डिविलियर को 360 क्यों कहा जाता है, जानते ही होंगे, चारों दिशा में वो खेल लेता है शॉट, इसलिए उसको मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं, चारों दिशा में वो खेल लेता है। उसी तरह ये भी देखिए, ये एंगल 360 डिग्री होगा, पूरा एक चक्कर ये पूरा है इस तरफ से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, मतलब मिक्सअप अगर प्रॉब्लम कर दिया जाए, स्ट्रेट लाइन वो जो लीनियर पेयर्स बताया था मैंने, और ये वर्टिकली अपोजिट, दोनों को मिक्स करके बड़ा अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। लेकिन फिलहाल इसे थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। हाँ, एक चीज बताना भूल गए, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पहले इससे बता लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रूफ पे चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो लाइन है, जैसे वो वर्टिकली अपोजिट का होता है, ये दो लाइन है, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगे। ठीक है, और मान लीजिए दो लाइन ऐसे जो है नॉन मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ये नॉन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गए इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसे पैरेलल लाइन भी कहते हैं। पैरेलल लाइन जो मिलते ही नहीं है, मिलेंगे तो बहुत पता नहीं कहां मिलेंगे, मतलब कुल मिला के मिलेंगे नहीं, आप सीधे बात ये समझिए कि ये मिलेंगे ही नहीं। ऐसे दो लाइन जो मिलते ही नहीं है, क्रॉस ही नहीं करते एक दूसरे को, उसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर पैरेलल लाइन। ये देखिए एकदम पैरेलल ही है एक दूसरे के, समांतर ही कहेंगे ना हिंदी में, तो ये एकदम पैरेलल है। ठीक है, तो ये सब आसान चीजें हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह है, तब सब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरसेक्टिंग किसे कहते हैं, जो कट करे एक दूसरे को, क्रॉस करे, और ये जो क्रॉस ही ना करे, मिले ही ना कहीं जाके कहीं। और ये देखिए जो ये क्रॉस कर रहे हैं यहां पे, ये इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां ये मिलते हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग, यानी कि जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां जो पॉइंट बनेगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। या तो मिलेंगे ही नहीं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहां बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब जरा वर्टिकली अपोजिट जो एंगल है उसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। तो अब ध्यान दीजिए, उसके पहले आपको थोड़ा सा वो लीनियर पेयर वाला रिकॉल करना होगा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से कहीं से भी किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, एक रे बना दीजिए, तो ये जो दो एंगल होंगे इनका सम जो है 180 के बराबर होगा। कितना भी आप रे बनाइए, जो एंगल बटेंगे, जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम जो है 180 होगा। तो अब देखिए, ये मान लीजिए दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ओ, इसे मान लेते हैं ओ। ठीक है, ये एक एंगल होगा
और ये एक एंगल होगा और ये एक, अभी ये इक्वल नहीं है, हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, अभी ये इक्वल नहीं है। और बस हो गया। अब देखिए हमने बताया कि ये पूरा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए, इसे हम मान लेते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, नाम दे देते हैं इसका। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें ये प्रूव करना है। तो अब जरा ये एक स्ट्रेट लाइन ए बी आपको दिख रहा है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, बात समझ में? एंगल 1 और एंगल 2 क्या 180 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे? हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन आपका CD है, CD आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बोलिए। अब देखिए ये दोनों एंगल का सम भी आपका 180 डिग्री के इक्वल है और ये दो का एंगल मतलब सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? दोनों एंगल का सम 180 है, इसमें भी दोनों एंगल का सम 180 है। क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ये चीज समझ में आया? बोलिए, दोनों एंगल का सम 180 और ये दोनों का एंगल सम 180, यहां से 1 से 1 कट गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया और ये वाला प्रूव हो गया। बचा क्या, एंगल 1 और एंगल 3, वो भी उसी तरह होगा, कुछ इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। 1 और एंगल 3 ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार देखिए, ये CD एक लाइन है स्ट्रेट CD, इसमें क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा, ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल, बात समझ में? बस उसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 से 2 कटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव, ठीक है। अब जरा चलते हैं, और तो कुछ बचा नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन अब करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, दो लाइंस है PQ और RS इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, ठीक है। अब इसमें दिया क्या, ये गिवन है POR, यानी कि एंगल POR, यानी कि ये एंगल जो है, ये एंगल और ROQ ये एंगल, इन दोनों एंगल का रेशियो दिया है 5:7, ठीक है, 5:7 इसका रेशियो दिया है। हमें सारे एंगल का सम निकालना है, ये इसके भी इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों, तो एक काम करते हैं, हम एंगल POR को 5x लिख देते हैं, ठीक है। इस एंगल को 5 और इसको 7 मतलब x लिख देते हैं। ये तरीका होता है, जब भी रेशियो फॉर्म में कोई चीज दो गिवन हो तो उसमें x लगा के उसको वही मान लेते हैं, ठीक है ना, वही कंसीडर कर लेते हैं। और एंगल ROQ को 7x, ठीक है। अब देखिए POR अगर 5x है तो SOQ, एंगल SOQ ये भी आपका 5x होगा, और एंगल POS ये आपका 7x होगा। चारों का सम अगर किया जाए तो 360 के बराबर होगा, ये चारों का सम ये पूरा 360 होगा। तो क्या करेंगे, 5x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 5 7 12 12 24, 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 24, 12 24, ये 30, ये आ गया 15 डिग्री। x इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री, लेकिन अभी x की वैल्यू आई है, अभी सब एंगल का नहीं आया है। ये देखिए, इससे 5 इंटू 15 क्या होगा, 75 डिग्री, ठीक है। और ये 15 इंटू 7 105, और ये भी हो जाएगा 75 डिग्री, और ये 105। ये हो गए आपके आंसर्स,
क्या किया मैंने इसमें? कुछ नहीं किया, x की वैल्यू लाया, 5x के जगह 5 इंटू 15, 7 इंटू 15, 5 इंटू 15, 7 इंटू 15, बस आंसर आ गए। ये चारों एंगल होंगे। अब देखिए ये 75 डिग्री होगा, ये भी 75 डिग्री होगा, ये 105 डिग्री और ये 105 डिग्री। बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, ठीक है। यहां से हमने एक रे बनाया, ये पॉइंट से हमने एक ऐसे रे बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। हमने यहां से एक और रे इस तरफ बनाया, ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ये दो एंगल को इक्वल भाग में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जब एंगल बाइसेक्टर निकलेगा तो वो जो एंगल होगा उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब क्या, यहां से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये अगर y है ये भी y होगा, ठीक है। इसको आर एस टी हमें निकालना है वैल्यू किसकी? एंगल आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल। अब ये एंगल का जो सम है वो क्या होगा? x प्लस वाई। बोलिए ये एंगल क्या है, किसके बराबर है? x प्लस वाई, क्योंकि ये x है और ये y है। देखिए यही ना x है, ये यही एंगल तो x है ये, और ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा। तो यानी कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये चारों एंगल का सम 180 होगा, बता चुका हूं आपको, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 2x और ये हो गया 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या? x प्लस वाई, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। 2 इधर चला गया तो x प्लस वाई 180 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ये अच्छे से दिख रहा है, ये आ गया 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल है। मतलब ये आ गया आपका x प्लस वाई निकालना था, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आंसर। समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, इस चारों को ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, बस 2 कॉमन लिया, 2 इधर चला गया, 90 डिग्री, बस हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे एक रे बना है, क्या? OE, ठीक है, और CD एक स्ट्रेट लाइन है। या कह सकते हैं ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे एक OC रे बना है, एक OE रे बना है, और नीचे से एक OD रे बना है, ठीक है, नीचे से एक OD रे बना है। एक चीज और सुन लीजिए, अगर ये 180 है तो ये पूरा 360 होगा, ठीक है। फिलहाल इसमें उसकी जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें निकालना क्या है। ये देखिए, ये गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। हमें निकालना है एंगल BOE, यानी कि ये एंगल, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स कैसे निकलता है? रिफ्लेक्स अगर निकालेंगे तो वो 360 माइनस जिसका निकालना है O, जैसे ये रिफ्लेक्स एंगल COE का मतलब इसके बराबर है, ये निकालना है ना, तो उसमें जो COE निकालेंगे हम, बस उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वो एंगल है, ये वो एंगल है, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल COE यानी कि ये एंगल पूछा, ये पूरा ये वाला, ठीक है। उतना एंगल छोड़ के बाकी पूरा ये एंगल पूरा निकालना है, रिफ्लेक्स का वही मतलब है। कुल मिला के 360 से माइनस। तो अब निकालते हैं, इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए। हाँ, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। AB और CD आपको दिख रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है जो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये नहीं कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए यहां इंटरसेक्ट करने के लिए पूरा इसे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखिए AB और ये CD दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये अगर एंगल 40 है तो ये भी तो एंगल 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट।
यहां लिख देंगे आप कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40, नहीं, बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहां पे दिया हुआ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ कितना निकल जाएगा? 70 माइनस ए ओ सी, 70 माइनस 40, यानी क्या आ गया 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। ये आ गया कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तीनों एंगल का सम तो 180 होगा ना। तो 40 प्लस 30 प्लस एंगल सी ओ ई, लेकिन फिलहाल हमें पहले बी ओ ई निकालना है ना। बी ओ ई कहां है? हाँ, बी ओ ई निकल गया, एंगल 30 डिग्री, ये तो निकल गया, एक निकल चुका 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है? सी ओ ई निकाल के 360 से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। ये हो गया एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। ये दोनों 70 इधर चला गया तो 110 डिग्री। एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 1110। लेकिन हमें निकालना रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। कुछ नहीं, 360 से माइनस कर दीजिए, ये आ गया 250 डिग्री। ये हो गया एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का आंसर 250 डिग्री। बस खत्म। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक है, यहां से इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, यहां से एक रे गया है, परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर यहां से एक लाइन ऐसे। ठीक है, ये है एम, ये है एन। अब देखिए एक्स वाई और एम एन जो है ना, पहले आप चेक जरूर कीजिएगा कि कहां आपको वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया आराम से, और ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया। अब हमें निकालना क्या है? ये एंगल कितना है? सी, और ये एंगल क्या है? बी, ये एंगल क्या है? ए। ठीक है, अब इसमें दिया पीओई जो है, ये पी ओ वाई ये ओ है, पी ओ वाई जो है 90 है, और ए रेशियो बी दिया है 2:3। ठीक है, हमें निकालना है सी। ठीक है, अब निकालिए इसे, पॉज करके सॉल्व कीजिए। देखिए ए और बी जो है कितना है? ए को हम ले लेते हैं 2x, बी को ले लेते हैं 3x। अब ध्यान से देखिए ए बी और ये 90, ये दोनों का सम कितना होगा? 180। या फिर अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, ये पूरा। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, a प्लस बी 90। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 प्लस 3 कितना होता है? 5x, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कितना आ गया? 90/5 यानी कि 18 डिग्री। ठीक है, अब ये आ गया कितना? 36 डिग्री। बस मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 18 और ये 3 इंटू 18, तो कितना होगा? 54 डिग्री। हाँ, तो हमें निकाला था क्या था? हमें सी की वैल्यू निकालनी थी। अब जरा ध्यान से देखिए, जो सी है ये क्या होगा? ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जो सी होगा वो 90 प्लस एंगल ए होगा कि नहीं? बोलिए, ये एंगल इसके इक्वल तो होगा, बोलिए, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये पूरा ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो C इज इक्वल टू 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, कितना है? 36 डिग्री। कितना आ गया? 126 डिग्री। ये हो गया आंसर। C की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। समझ में आया? ये स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या फिर और भी तरीका इसको सॉल्व करने का। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया MN। ठीक है, तो B प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन ना, B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो B प्लस सी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि B प्लस सी 180 होगा, B का वैल्यू दिया ही है तो तभी 126 आएगा।
ठीक है, मतलब कुछ भी आप कोई भी तरीका लगाइए, बहुत से तरीका इसको सॉल्व करने का, कोई भी तरीका लगाएंगे 126 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, मतलब और भी एक आध क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये एस टी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां से इस पॉइंट Q से एक रे बन रहा है, मतलब रे नहीं, इसको कहते हैं, इसे कहेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि दोनों का एंड है। यहाँ पे देख लीजिए, PQ एक लाइन सेगमेंट है और PR भी एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है ना, दोनों का एंड है। इसका, इस लाइन का देखिए, एक एंड ये है, एक एंड ये है, और इसका एक एंड ये है, एक एंड ये है। फिलहाल उससे मतलब नहीं है, इसमें दिया क्या है, एंगल PQR, यानी कि ये एंगल, और एंगल PRQ, यानी कि ये एंगल, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक रे गया, यानी कि ये दोनों एंगल का सम, इसे हम ले लेते हैं x। ठीक है, और इस ये भी हो जाएगा x। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQS कितना हो जाएगा, PQS 180 डिग्री माइनस x, ये हो गया एंगल PQS। अब PRT भी वही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों भी 180 होगा, ये दोनों भी। ठीक है, इसमें क्या निकलेगा, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी x हो गया, ये एंगल PRT हो गया 180 डिग्री, एंगल PRT 180 माइनस x। अब देखिए, ये भी 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स होगा, दोनों इक्वल हो गए, तो अंत में मिला क्या, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। अब पता चला ये हमने x क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये x, ये भी x। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से एक परपेंडिकुलर रे है, मतलब ये परपेंडिकुलर, और यहां से एक रे ड्रॉ हुआ है, ये O है, ये P, ये Q, R और S, ये 90 है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ROS, एंगल ROS कहां है, ROS, यानी कि ये एंगल, ये जो होगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल QOS कहां है, QOS, ये एंगल, और एंगल POS। अब जरा देखते हैं, ये प्रूव करना है हमें। देखिए, एंगल ROQ कितना है, 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 होगा पूरा, यानी कि एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आया। अब जरा देखिए, अगर हम इसे x मान लें, ये x मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस x। ठीक है, ये हो गया 90 माइनस x। नहीं समझ में आया तो हम यहां पुट कर देके देखते हैं। ये एंगल ROS को हम x ले लेते हैं, और ये एंगल POS, ये इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये x उधर चला गया, तो एंगल POS इज इक्वल टू 90 माइनस x, यहां हमने ये ले लिया। अब हमें क्या प्रूव करना था, ROS कहां पे है, ROS। ठीक है, और ये क्या है, एंगल QS। अब हम इसे लेते हैं, RHS साइड को लेते हैं। ठीक है, तो ROS कितना होगा, ROS कहां है, ROS नहीं, QOS देखिए, यानी कि ये एंगल होगा, और ये होगा कितना, 90 प्लस x। ठीक है, और POS कितना है, POS है 90 माइनस x, POS दिया आपका 90 माइनस x।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हाफ लेते हैं, ठीक है। तो एंगल QOS यानी कि 90 प्लस एक्स, ये हम करने जा रहे हैं, ये RHS लेके सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि x के इक्वल, ये x है ना, ये अगर पूरा x के इक्वल आ गया तो सही है। तो ये हो गया एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। एंगल QOS माइनस POS यानी कि ये 90 माइनस x, ये कितना है 90 प्लस x, यहां माइनस 90, ये प्लस x, 90 से 90 खत्म, ये 2x आ गया, ठीक है। यानी कि एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2x आया। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 और ये 1/2, ये खत्म होके x आ गया, और ये एंगल ROS के बराबर है। नहीं समझ आया? x लेने से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। इसे एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। ये हो गया पूरा 90 प्लस एक्स, यहां 90 प्लस एक्स रखिए, यहां 90 माइनस एक्स रखिए, यहां हमने माना है, इन दोनों को सॉल्व करके 2 से डिवाइड करिए, x आ जाएगा, और इसे हमने x माना है, बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहां हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, ठीक है। हम इस लेक्चर को करते हैं एंड। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस वैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल आपको, जिसमें आप फंसे, जिस सवाल में फंस जाए उसको कमेंट कीजिए, उसको मैं जरूर सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, मतलब उसके लिए वीडियो बना दूंगा उस सवाल का, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।